नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब विद एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका दिल खुलकर स्वागत है। और हमेशा की तरह आज रूबरू हैं, आज अपने चिर परिचित दोस्त, एजुकेटर, मेंटर और आपके सफलता के सारथी एपी सर के साथ। दोस्तों, आज जो है अपने सेशन की शुरुआत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से करने जा रहे हैं, जो साइंस का टॉपिक है, और वो है वसा एवं जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं। ये आपके दोस्तों मैं बताते चलूँ, आपके लिए, आपके आसानी के लिए बताते चलो, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मच इंपॉर्टेंट, और एक कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस चीज को दृष्टिगत रखते हुए दोस्तों आज जो है हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, अगर हम समग्र रूप से विचार करें तो विटामिन बी होता है और विटामिन होता है DEKA होता है, जिसको हम लोग समग्र रूप से अगर एक साथ लिखते जाए तो बहुत आसान सा चीज है, ABCDA। ये जो होते हैं जो वसा एवं जल में घुलनशील प्रमुख विटामिन होते हैं, यही होते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बेसिक नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे बेसिक ये पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। और दोस्तों, मैं आपको फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, एक बार फिर से अलर्ट कर दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैंडलाइक टॉपिक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। और मैं जो पढ़ाऊंगा, चूंकि स्मार्ट तकनीक है, स्मार्ट जमाना है, तो स्मार्ट एजुकेशन हम पढ़ाएंगे भी। स्मार्ट मतलब बिल्कुल ट्रिक को फॉलो करेंगे, और इसका बहुत आसान सा ट्रिक है। अगर आप थोड़ा सा शिद्दत से, थोड़ा सा ध्यान से हमारी बात को सुनेंगे और इसको पढ़ेंगे तो आपको आज ही तैयार हो जाएगा, दोबारा आपको रिविजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग अपना सोचते हैं पहले कि आखिरकार वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। लिखते हैं हम लोग, आप लोग लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। हमने कहा कि वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। दोस्तों, ये जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है, अब मैंने ABCDE जो सीक्वेंस में आता है, इसका A और BC को छोड़ करके A, D, E और K, ये जो दोस्तों होते हैं विटामिन A, D, E और K, ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। लेकिन हमने तो सिंपली दोस्तों आप लोगों को बता दिया कि एडेक, इसको हम लोग एडेक भी कहते हैं, सिंपल याद करने के लिए एडेक भी बोलते हैं, कि जो एडेक विटामिन होते हैं A, D, E और K, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। बट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं आपको इंट्रो क्लास से बता रहा हूँ, हमारे पढ़ाने का तरीका, अंदाज कुछ और ही है, कुछ जुदा है। अगर हम आपको दोस्तों अलग और लोगों से अलग नहीं पढ़ाएंगे तो फिर हमारे पढ़ाने का कुछ मतलब नहीं होता है। इसीलिए हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, हमारे ऑफलाइन क्लास में आइए। तो दोस्तों, हमने एडेक जो बताया, इसको हम एक सिंपल तरीके से सोचते हैं और सिंपल तरीके से याद करते हैं। वो है आपका, मैंने थोड़ा सा इसके जो रूप है इसको परिवर्तन कर दिया, और ये मैंने KEDA लिख दिया, कुछ नहीं डिफरेंस है, KEDA मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है। और इसको हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, इसको केडा हमने लिखा है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे कीड़ा। हम इसको कीड़ा पढ़ेंगे ताकि, चूंकि आप लोग एक नॉर्मल से शब्द है, हम लोग के आसपास के एटमॉस्फेयर से भी आप परिचित होते हैं, कीड़े मकोड़े, तो वही एक कीड़ा को आप ध्यान रखिए, लिखा गया है कीड़ा, लेकिन अपने दिमाग में थोड़े देर के लिए ये बैठा लीजिए, एक सोच लीजिए कि ये है कीड़ा। अब कीड़ा तो हमने सोच लिया कि आखिर में कीड़ा है क्या, तो अब ये सोचेंगे कि कीड़ा जल में घुलनशील होता है कि वसा में। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक को फॉलो किया, वो है आपको लिखना है कि कीड़ा वसा में घुलनशील है, कीड़ा वसा में घुलनशील है। कहने का मतलब दोस्तों, मान लीजिए कि ये एक गिलास है, एक आपने गिलास मान लीजिए बना दिया, कोई जार है, और इसमें मान लीजिए ये जार है आपका, और इसमें कोई आपका कीड़ा गिर गया है, और जब ये कीड़ा गिरा है तो हम मान के चलेंगे ये गिरता है, इसमें कुछ देर बाद ये घुलनशील हो जाएगा। तो हमको इसी संदर्भ में इसको ध्यान रखना है। और थोड़ा अगर इसको और थोड़ा दूसरे रूप में जानना चाहते हैं कि ये ट्रिक क्या है, तो दोस्तों बहुत से जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लड़के हैं वो कहते हैं कि किसी चीज को जो अजीब सी बदबू होती है, इसको हम लोग कहते हैं स्थानीय भाषा में वसाना। जो स्मेल आता है उसको हम लोग वसाना भी कहते हैं। तो दूसरे भाषा में इसको एक और ट्रिक इसको
लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि कीड़ा बसाता है, कीड़ा बसाता है। दोस्तों एडेक के लिए मैंने जो है आपको 2 ट्रिक दिया और 2 ट्रिक में से या तो दोनों फॉलो कीजिए या एक फॉलो कीजिए। जैसे ही है, चूंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, इसमें सिर्फ आपको यही करना होता है कि आप जब भी एग्जाम हॉल में पेपर को लेकर के बैठे तो आपकी बस इतनी तैयारी होनी चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन सामने आ जाए तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाए। बस इतना ही आपको एग्जाम में आपसे रिक्वायरमेंट है, आपसे भाई बस यही इसी की आवश्यकता है। तो तैयारी किसी तरह होना चाहिए, क्वेश्चन किसी तरह से सही होना चाहिए, चाहे आपका ट्रिक कैसा भी हो, बस आपको तैयार करना है। क्योंकि दोस्तों जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में हमको फैक्ट्स का कलेक्शन बहुत ज्यादा करना पड़ता है और कलेक्शन को एक तरह से हम रट नहीं सकते। हाँ, उसको ट्रिक से हम उसको थोड़ा सरल रूप में विभेदित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने 2 बताया ट्रिक, कीड़ा वसाता है या कीड़ा वसा में। यहाँ तो कीड़ा वसा में, कीड़ा से मैंने विटामिन का नाम बता दिया जिसको एडेक बोलते हैं। वसा में तो ये तो स्पष्ट है कि वसा में घुलनशील है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ जो कीड़ा बसाता है तो मैंने बताया यहाँ जो बसाना शब्द है स्मेल के लिए यूज किया गया है और इसमें जो ता अक्षर है दोस्तों इसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं और कीड़ा वसाता में हम वसा को बस हम लोग सोचते हैं, अपना ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो एडेक विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील होते हैं आपको तैयार हो गया होगा। और जब तैयार हो गया होगा तो थोड़ा सा एक और चीज बचता है, वसा में घुलनशील विटामिन के बाद दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन। दोस्तों मैंने चूंकि आप लोगों को बताया जो विटामिन जो ए आपके बीसी और एटीके होते हैं, ये 6 ही विटामिन होते हैं जो कि जल एवं वसा में घुलनशील होते हैं। आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है और जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मैंने एडेक या कीड़ा को बता दिया कि एक वसा में घुलनशील है, तो अब बचता क्या है, जल में घुलनशील विटामिन। और सिंपल दोस्तों, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, थोड़ा सा भी एलिमिनेट करने की बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जब ये 6 विटामिन में से मैंने एडेक को निकाल दिया तो बचा आपका बीसी। सीधी सी बात है, जब वसा में से 4 विटामिन निकल गए तो जल में घुलनशील विटामिन ही बचते हैं। तो हम लोग लिखते हैं दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। और ये दोस्तों चूंकि 2 ही बचा है तो सीधी सी बात है कि जल में 2 घुलनशील विटामिन कौन कौन से हुए, बी एवं सी, बी एवं सी। जो जल में घुलनशील विटामिन होता है दोस्तों बी एवं सी होता है। अब दोस्तों ये बात होती है कि थोड़ा सा इसमें इसका हम लोग और एनालिसिस करें, ऑपरेशन करें। क्या है, अब ये दोस्तों कभी कभी आप आता है जल में घुलनशील विटामिन आपने याद कर लिया, वसा में घुलनशील विटामिन याद कर लिया, लेकिन कभी कभी किसी व्यवस्था पे लगता है कि आपको कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि कीड़ा वसा में घुलनशील है कि जल में घुलनशील है। दोस्तों थोड़ी सी दिमाग और लगाइए, थोड़ा सा ट्रिक पे हम लोग और एनालिसिस करते हैं। तो देखिए जल में सिर्फ 2 अक्षर हैं, कोई मात्रा में, ये सिंपल है, ये मतलब छोटा है वसा से। वसा क्यों है कि देखिए 2 अक्षर इसमें भी है लेकिन वसा में एक मात्रा भी लगा हुआ है। तो इस दृष्टि से सोचें तो जो वसा है व्याकरण की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से जल से थोड़ा बड़ा है। तो देखें बड़ा वाला जो शब्द है उसमें ज्यादा विटामिन और जो छोटा वाला शब्द है उसमें कम विटामिन। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जो हमारा छोटा टॉपिक था लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और समझ में नहीं आया होगा तो रिकॉल नहीं करेंगे, समय जाया होगा यहाँ का। बस आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो मैंने लेक्चर दिया है इसी वीडियो को आप कई बार देखिए और कई बार देखने के बावजूद अगर आपका तैयार ना हो तो फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर तो वही है और जो कमेंट में आप लिखिए, हम जल्दी से जल्दी आपके कमेंट को रिप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि और कोई मेथड हो सकता है जो इस टॉपिक को समझाने के लिए, उसमें हम आपका सहयोग करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से समाप्त हो जाए। तो दोस्तों आज इसी के साथ ही हम अपने सत्र की समाप्ति करते हैं। और दूसरे सत्र मैं आपको बता दूं कि कल संडे की वजह से हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास बंद रहते हैं, बट मंडे को मैं साइंस का ही एक नया टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ, दृष्टि दोष। जानते हैं कि मनुष्य की आंख में मुख्य रूप से
दो ही दृष्टि होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इसी को दोस्तों हमको ट्रिकी मेथड से पढ़ना है ताकि आप लैब टाइम के लिए तैयार हो जाए। हालांकि जो दृष्टि दोष होते हैं इन दोनों के अलावा भी कई होते हैं जो जरा दृष्टि दोष होता है, लेकिन हमको अध्ययन नहीं करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल पे वही पढ़ना है, वही अध्ययन करना है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसके साथ ही आज जो अपना सत्र है यहीं पे हम अपना समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो सत्र है निश्चित रूप से पसंद होता आया होगा। आप कहीं भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, कहीं भी रहिए, लेकिन रहिए हमेशा गवर्नमेंट जॉब विद एपी सर यूट्यूब चैनल के साथ। तो इसके साथ ही आज के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं।